हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आप अपने तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। अब एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है। 3 दिन समय आप बोल सकते हैं, चौथे दिन तो हमारा एग्ज़ाम है। तो अब हम ये जो 3 दिन है इसमें हम क्या करें ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम आपको यही बोलेंगे, केवल अपना ख्याल रखिए और कुछ नहीं। आपको जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ डाला है, अब आप केवल रिवीजन करिए, ठीक है। और रिवीजन भी एक तरीके से कैसे, आप मैथ की जितनी भी चीज़ें हैं आप एक देख लीजिए, एक बार फॉर्मूला वगैरह और जितना भी चीज जिसे जितने भी टाइप है वो सारे टाइप को एक बार देख लीजिए। रीजनिंग के भी ऐसे सारे टाइप को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ को आप वैसे देखिए कि हाँ यार हमारा ये थोड़ा सा हमें भूल रहा है, वो चीज़ों को आप पढ़िए। बाकी जो आपको एकदम अच्छे से आती है उसको बस लाइटली एक बार पढ़ लीजिए। वैसे कर करके धीरे धीरे चीज़ों को आप ख़त्म कर डालिए, ठीक है। लगभग लगभग लास्ट आप बोल सकते हैं कि हम लास्ट बार एकदम पढ़ रहे हैं। 3 दिन का समय बचा हुआ है। ये 3 दिन में आप अपने हेल्थ का ख्याल बहुत अच्छे से रखें और आप मेडिटेशन जरूर करें। इससे मेडिटेशन से होगा क्या, आपका फ़ायदा क्या होगा। मेडिटेशन से आपका फ़ायदा यही होने वाला है कि आपका जो दिमाग है वो दिमाग शांत रहेगा। क्या जो आपका दिमाग है वो दिमाग शांत रहेगा। और दिमाग शांत रहेगा तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद आएंगी, मतलब जो क्लियर विजिबल होगा आपके दिमाग में, जो इमेज है वो इमेज अच्छे से याद आएंगी। ठीक है, आपने जो भी चीज़ें पहले पढ़ी है तो दिमाग अशांत रहेगा। सब चीज़ दिमाग का ही होता है, तो अगर दिमाग अशांत रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लियरली हमें याद नहीं आएंगी। इसलिए आपको जितना पढ़ना था आपने मेहनत बहुत किया है। आप 1 साल से 1.5 साल से कंटिन्यू मेहनत ही कर रहे थे। बस अपने आप पे भरोसा रखिए। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, हम आपको बार बार बोलते हैं। जितना आप कट ऑफ सोचते हैं, जितना आप सोच रहे होंगे 150 जाएगा, 140 जाएगा, भाई इतना जाएगा उतना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप उतना टेंशन मत लीजिए। बस आप अपना जितना अभी आपने मेहनत किया है उस पर भरोसा करके आप बस रिवीजन करिए। अब लास्ट टाइम का रिवीजन है। आप फालतू के जो कंटेंट है उनको अब इकट्ठा करने मत बैठिए। हमने आपको बोला था इकट्ठा करने के लिए। कब बोला था, जब आपका एग्जाम होने वाला था उसके 2 महीने पहले ही हमने बोला था कि अब आप चीज़ों को इकट्ठा करना या फिर समराइज करना चालू कर दीजिए। करंट अफेयर का देख लीजिए, हाँ हमें जो नया फैक्ट मिलेगा इसको यहाँ पे लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ का भी जो नया फैक्ट मिलेगा उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। एग्जाम टाइम में ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और वो चीज़ अगर आपने किया होगा तो अब आपको रिवीजन करने में आसानी हो रही होगी, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, है ना। चलिए, आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, आज हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन, 55 प्लस क्वेश्चन। कितने, 55 प्लस क्वेश्चन आपके सामने हम लाए हैं छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर के। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं उससे भी ज़्यादा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 55 प्लस क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाए हैं। इससे आपकी तैयारी का आकलन भी हो पाएगा कि आखिर जो करंट अफेयर में आपकी तैयारी है वो किस लेवल की हो गई है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे आंसर बताएंगे, हम यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं। 40वां कौन सा, तो बोलेंगे पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही बन जाएगा कि चक्रधर जो समारोह हुआ है ये कौन से क्रम का है, तो ये हो जाएगा 40वें क्रम का। कौन से, 40वें क्रम का। 40वें चक्रधर समारोह का आयोजन किस तिथि से शुरू हुआ ये बताइए। सोचिए। 40वां, आप बोलेंगे 40वां चक्रधर समारोह, ठीक है 40वां। होता कहाँ पे है, हर बार होता है ये रायगढ़ में। कहाँ पे, रायगढ़ में, बताइए। रायगढ़ में होता है 40वां चक्रधर समारोह है। कब से आयोजन हुआ है, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अगस्त। ऑप्शन बी राइट आंसर। अनिमेश कुजूर ने नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है। अब देखिए कौन सा, नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए कौन सा। सोचिए सोचिए सोचिए।
रजत पदक। अगर आप रजत पदक सोच रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे, स्वर्ण पदक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ग्रीस में एक एथलेटिक्स हुआ था, ठीक है, एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ था, उन्होंने वहां पे रिकॉर्ड बना लिया। क्या रिकॉर्ड बनाया है तो बोलेंगे 100 मीटर की रोज, 100 मीटर की रेस को उन्होंने कितने सेकंड में कवर किया? 10.18 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10.18 सेकंड में उन्होंने कवर किया। और ये किसी भारतीय द्वारा, किसी इंडियन के द्वारा अब तक का सबसे कम टाइम में 100 मीटर का रिकॉर्ड है, किसी इंडियन के द्वारा। तो अब तक का हमारे इंडिया में जितने लोग दौड़े थे 100 मीटर की रेस में, सबसे कम टाइम में 100 मीटर की रेस को कवर करने वाले कौन हो गए हैं? अनिमेश कुजूर हो गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 10.18 सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले जो एक रिकॉर्ड था वो 10.20 सेकंड के था। कितना? 10.20 सेकंड का था। ठीक है, आई थिंक ये कोई सरबजीत या कोई तो सिंह करके हैं, उनके नाम पे था। अब ये अनिमेश कुजूर के नाम पे हो गया है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो 10.18 सेकंड 100 मीटर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इंडियन थे। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एथलेटिक्स में कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, एथलेटिक्स में, और एशियन एथलेटिक्स था। ठीक है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, लेटिक्स, ठीक है, लेटिक्स हो जाएगा। एथलेटिक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, एथलेटिक्स ऐसे होता है, एथलेटिक्स ऐसे होगा। ठीक है, एथलेटिक्स। जो एथलेटिक्स है इसमें अगर हम बात करें कि जो एशियन एथलेटिक्स हुआ था, कौन सा? एशियन एथलेटिक्स। एशियन एथलेटिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या? कांस्य पदक जीता था। मतलब उनका कौन सा रैंक आया था? तो थर्ड रैंक आया था। क्या रैंक आया था? तो थर्ड रैंक आया था। ये भी अगर एशियन एथलेटिक्स में पूछेगा तो आप बोलेंगे कांस्य पदक जीते थे वो। ठीक है, और 200 मीटर की रेस में भी उन्होंने बहुत कम 20.25 ऐसा कुछ सेकंड था, 20 सेकंड और मिनी सेकंड है, समझो कुछ कुछ मिली सेकंड था, उसमें उन्होंने कवर किया था। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि एशियन एथलेटिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता, और नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। छत्तीसगढ़ में पुलिस आयुक्त, सीपी, ठीक है, प्रणाली किस शहर में लागू किया जाएगा बताइए? अरे छत्तीसगढ़ में अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है। कौन सी? पुलिस कमिश्नर प्रणाली। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है। ठीक है, उसके बारे में कौन बताया? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? विष्णुदेव साय जी। उन्होंने 15 अगस्त को बताया कि हम छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ पे लागू होने वाला है, ये बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं। जो ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? देखिए, आप कभी अगर जाते हैं पुलिस वालों के पास में, तो पुलिस वाले, देखिए, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले खराब होते हैं, नहीं। अगर आपने उनके पास गए तो उधर से कॉल आता है, कोई नेता होता है कि ठीक है यार, उनको उनको थोड़ा देख लेना है, या फिर अगर उनको नहीं देखना है तो हमारा बंदा था, चोरी करके या फिर मारपीट करके गया है, उसको छुड़ा दो। पुलिस वाले बेचारा क्या करेगा, उसको भी अपना परिवार देखना रहता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, अच्छा कौन टेंशन मोल ले, है ना, वरना ट्रांसफ़र करवा देंगे, दुनिया भर का बवाल होता है। इसलिए जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, ये लागू होने से जो ये क्या हो जाएंगे, जो पुलिस वाले हैं लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाएगा। वरना ये पुलिस विभाग जो है, वो पुलिस विभाग स्वतंत्र तौर पे काम ही नहीं करता। अभी भी हमें याद है, कुछ टाइम पहले, हम आपको बार बार भी बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले रायपुर में बहुत ज़्यादा चाकूबाजी और ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए पुलिस वालों को पकड़ के ले गए, भाई ढेबर का आदमी है छोड़ दे, क्या ढेबर का आदमी है छोड़ दे, भाई पूरा टीआई क्या करता, टीआई क्या करे, डीएसपी क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, भाई ढेबर का आदमी है छोड़ दो, चलो छोड़ दो, बेचारा छोड़ दिया। तो ऐसे ही पूरा का पूरा यहाँ पे चल रहा था। बाकी दूसरे जिले की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ पे रहते नहीं हैं। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है बताइए? तो आपको यहाँ पे बताना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री के पद पे किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गजेंद्र यादव। क्या? गजेंद्र यादव। ये कहाँ के विधायक है, ये भी आपको याद रखना है। ये दुर्ग के, कहाँ के? दुर्ग में ये एमएलए हैं, विधायक हैं।
अभी आपको जितने भी यहाँ पे मंत्री के पद हैं, क्या जितने अभी मंत्री 3 बने हैं, तो जितने भी मंत्री के पद हैं, तो कौन से मंत्री कौन से पद पे है ये आपको याद रखना है। ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क है। आप बोलेंगे हम घर पे ही है। अब तो चलिए, हमने आपको ये लिस्ट भी दे दिया है, तो आपका वर्क यही रहेगा कि जो अभी लेटेस्ट में बने हैं, ठीक है, खुशवंत साहब है। ये खुशवंत साहब का आप विधायन जो क्षेत्र है, ठीक है, इनका क्षेत्र आप याद करेंगे और इनको कौन सा विभाग मिला है। राजेश अग्रवाल, इनका भी आप क्षेत्र याद करेंगे कि कहाँ के ये एमएलए हैं और इनको कौन सा विभाग मिला है। तो ऐसे करके एटलीस्ट आप ये 3 लोगों का याद रखेंगे, 3 लोग बने हैं, बाकी लोगों का भी आप याद रखेंगे। जैसे टंकराम वर्मा, बताइए टंकराम वर्मा, हमने आपको पहले भी बताया इनके बारे में, ठीक है। तो ये जितने भी आप मंत्री जानते हैं या फिर मंत्री हैं, जितने भी मंत्री पद हैं, इनके आप विभाग याद रखेंगे। और ये जो यहाँ पे आपको स्लाइड में देख रहे होंगे 4 नाम, इनके क्षेत्र भी याद रखेंगे और विभाग भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, गौधाम योजना के तहत चरवाहे का प्रति माह मानदेय कितना निर्धारित किया गया है। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,916 रुपए चरवाहे को मिलेगा। गौधाम योजना जब पुरानी सरकार थी तो उन्होंने गौठान चलाया था। क्या चलाया था? गौठान चलाया था। गौठान चलाया था, लेकिन गाय गाय की स्थिति क्या सुधरी थी? तो बोलेंगे नहीं सुधरी थी। ये लोग गौधाम चला रहे, क्या गायों की स्थिति सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? सारी चीज़ें तो फिर कहीं किसी और के पास ही पैसे जाते हैं, ठीक है। रोड पे आज भी गाय आप देखेंगे बैठी रहती हैं, बरसात में आप देखेंगे इतनी सारी गाय बैठी रहती है। कोई दिक्कत नहीं है। गौधाम योजना, चरवाहे का प्रतिमाह मानदेय आप बोलेंगे 10,916 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे गायों का संरक्षण, यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है। क्या? गायों का संरक्षण। क्या? गायों का संरक्षण यहाँ पे इसका उद्देश्य है। किसका? गौधाम योजना का। और इसके अलावा लोगों को रोजगार भी देना, ठीक है। काव्य कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं किन की रचना है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए बताइए, मैं किस में टिक कर दूं? अगर आप सी बोलेंगे तो मैं उसमें टिक कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। इसका ए सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। क्या? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। अभी इन्हीं की ही रचना है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ। क्या? मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इसका विमोचन किसने किया? तो हमारे सीएम साहब ने इस जो रचना है इसका विमोचन अभी हाल ही में किए हैं। रचना किसकी? सुरेंद्र दुबे जी की। सुरेंद्र दुबे की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला और ब्लॉक में चलाए गए संपूर्णता अभियान के तहत 100% क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस आकांक्षी जिले को राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? बताइए। करंट अफेयर में हमने आपको कराया है। बताइए बताइए बताइए। आकांक्षी जिलों में यहाँ पे 100% क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला है राज्य स्तर पे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर कोंडागांव। आगे देखिए, हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस वर्ष में हबीब तनवीर राज्य अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की गई है? सही जवाब रंगमंच। उसके बाद देखिए, पुनः मार्गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। ये नक्सलियों के लिए है। क्या? जो नक्सली लोग हैं, जो नक्सली हैं, वो क्या करेंगे? तो यहाँ जो समर्पण कर दिए, ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के तहत में उनको घर भी मिलेगा, हाउस भी मिलेगा। उनको रोजगार के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। वो रोजगार के लिए भी उनके कुछ कुछ अवसर दिए जाएंगे कि आप रोजगार करिए, उनको हाउस भी मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो ऐसे क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे उनकी जान को खतरा है, तो उनको अलग से कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पे वो है, मान लीजिए मैं एकदम बीहड़ जंगल से आता हूँ, अब मैं नक्सली था पहले, अब छोड़ दिया मैं, तो क्या अगर मैं वही बीहड़ जंगल में रहूंगा, उसी गांव में रहूंगा, तो भाई ये पता चल जाएगा कि ये तो अब समर्पण कर दिया तो मेरे को मार देंगे। तो इसलिए उसको दूसरी जगह पे भी यहाँ पे या तो जमीन मिलेगा, यहाँ पे रोजगार के अवसर दे दिया जाएगा कि जिससे ये अलग जगह है वहाँ पे ना रहे। चलिए देखिए, ऑपरेशन मानसून का संबंध किससे है?
सही जवाब, नक्सलियों का खात्मा। चर्चित देश देखा पहाड़ी जो है वो किस जिले में स्थित है? मधेश्वर पहाड़ कहाँ पे, कौन से जिले में स्थित है, ये भी बताएंगे आप। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां का डी हो जाएगा, जसपुर। और मधेश्वर पहाड़ भी जसपुर में है। कहाँ पे है? जसपुर में है। छत्तीसगढ़ के पहले फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तूता नवा रायपुर। क्या तूता नवा रायपुर, यहीं पे तो धरना प्रदर्शन है। क्या है? धरना प्रदर्शन आप दे सकते हो, धरना प्रदर्शन दे सकते हो। इसके अलावा भी और आप यहाँ पे नवा रायपुर में कुछ कर सकते हो क्या? चलिए मैं नवा रायपुर में आपको और चीज़ बताता हूँ। हमारा एआई डेटा सेंटर, क्या एआई जो है वो डाटा सेंटर जिसे आप बोलेंगे, वो भी नवा रायपुर में ही बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? नवा रायपुर में बन रहा है। भाई साहब ये क्यों भूल गए? चित्रोत्पला फिल्म सिटी। क्या चित्रोत्पला फिल्म सिटी, चित्रोत्पला जो फिल्म सिटी है वो कहाँ पे बन रही है भाई साहब? ये भी नवा रायपुर में ही बन रहा है। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है भाई, ये सब क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का नाम लगा, आप कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप नवा रायपुर कर देना। नवा रायपुर में बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ के किस राज्यपाल का निधन हुआ? बताइए। अभी हाल ही में, ये देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन नहीं देगा, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल को जमाने का कि आखिर इनका जो क्रम है, इनका जो क्रम है वो क्रम जमाइए। कैसा क्रम? इनके कार्यकाल के अनुसार जो इनका क्रम था, कार्यकाल के अनुसार जो इनका क्रम था, उसको जमाने के लिए बोल देगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शेखर दत्त। शेखर दत्त कौन से क्रम के राज्यपाल थे? फोर्थ। क्या? फोर्थ राज्यपाल। दिनेश नंदन सहाय कौन से? फर्स्ट क्रम के। कौन से? फर्स्ट क्रम के पहले। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अंजोर विजन 2047 में वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है वो बढ़ाकर किसने कितने करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए। बताइए। अंजोर विजन, अंजोर मतलब आप जानते ही होंगे उजाला, उजाला विजन, उजाला हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो अब उजाला। भाई साहब अभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमी है वो लगभग लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास में है। कितना है? 5 लाख करोड़ के आसपास में। ठीक है, 5 लाख करोड़ के आसपास में है। ठीक है। अब अगली बार अगर आप बात करें 2047 में कितना टारगेट रखा गया है भाई साहब, कितना रखा गया है? 75,000 करोड़। क्या? 75,000 करोड़ रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 75,000 आएगा, यहाँ पे 5,000 करोड़ ऐसे करके आएगा, तो ये हो जाएगा 75,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे पाँच, अभी हमारा जो है 5 लाख है, ये सॉरी यहाँ पे आएगा 75 लाख करोड़ आएगा। ठीक है, ये हजार में आई थिंक नहीं आएगा, 75 लाख करोड़ आएगा। 75 लाख करोड़ जो है वो हमारी इकॉनमी का आकार होने वाला है, ये ऐसा इन्होंने बोला है। उसके बाद देखिए, अस्पताल को उद्योग का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य है? बताइए। अस्पताल को उद्योग का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा? भाई साहब ऑप्शन ए, पहला। क्या? पहला। खरीफ वर्ष 2025 में धान की किस्म के स्थान पर कौन सा फसल लगाने पर कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा? कृषक उन्नति योजना भाई साहब देखिए, अभी अभी के टाइम पे 23 69 सामान्य धान की कीमत है, लेकिन आपको मिलता है क्या? 3100 रुपये। जो यहाँ पे बीच में डिफरेंस है, ये केंद्र सरकार एमएसपी डिसाइड की है इतना, राज्य सरकार आपको इतना देती है, बाकी जो पैसा बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच का वो होता है कृषक उन्नति योजना। क्या? कृषक उन्नति योजना के तहत में मिलता है। क्या? कृषक उन्नति योजना के तहत में मिलता है। अब बताइए, अभी तक ये धान में मिल रहा था, अब इसके अलावा किस में मिलेगा? बताइए आप। चलिए बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी।
आगे बताइए, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला जीरो डंप साइट शहर बना है? जीरो डंप साइट शहर। मतलब वहां पे हम लोग कचरा वगैरह नहीं डाल सकते हैं, मतलब वहां पे डंपिंग नहीं होगी। सही जवाब हो जाएगा अंबिकापुर। कौन सा? अंबिकापुर। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक योजना में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु भोग। क्या? विष्णु भोग, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहली बात तो ये केंद्र सरकार योजना है। किसकी सरकार की बोलेंगे? केंद्र सरकार की ये योजना है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचार स्कीम योजना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी रायपुर। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस गांव में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए क्या है, ग्राम बेहरा डी, ये वाला सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में नियत नेल्ला नार योजना का दायरा सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर तक कर दिया गया है? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर। क्या? 10 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सिट्टी राज्य किस जिले में है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकमा में है। कौन सा? सुकमा जिले में है। अब बताइए कि आजादी के बाद पहली बार बिजली कहां पे पहुंचा? आजादी के बाद, आजादी के बाद बिजली, बिजली, बिजली कौन से गांव में पहुंची है? बताइए पहली बार। कौन से गांव में? पोरोवाड़ा गांव। क्या? पोरोवाड़ा गांव, पोरोवाड़ा गांव। ये पोरोवाड़ा गांव कहाँ पे है बोलेंगे? बीजापुर जिले में। कहाँ पे? बीजापुर जिले में। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में राज्य के किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? किन जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया? सब चीजें हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने खनिज राजस्व संग्रहण में किस जिले में सर्वाधिक योगदान दिया है? मतलब खनिज से जो पैसा मिलता है वो सबसे ज्यादा योगदान कौन से जिले का है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। किसका है भाई साहब? देखिए, लड़ाई जो होती है वो ये दोनों के बीच में होती है। किसके बीच में? इसके दोनों के बीच में। दंतेवाड़ा से हम निकालते हैं लोहा,
लोहा। और कोयला, कोरबा से निकालते हैं हम लोग कोयला। क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं। हमेशा ही कोरबा आगे रहता था, इस बार कौन आगे हो गया है? दंतेवाड़ा आगे हो गया है। कौन आगे हो गया है? दंतेवाड़ा आगे हो गया। इस बार लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा पैसा भी मिला है, उसके बाद कोयला में मिला है। ठीक है, तो पहले हमेशा कोरबा आगे रहता था, इस बार दंतेवाड़ा टॉप कर दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर, चेंज हो गया है ना। राज्य में सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत किस तिथि में की गई है बताइए? सुशासन तिहार पहली बात कितने चरण में? 3 चरण में। ठीक है, कौन सी तिथि से बताइए? सी कर दें? अगर आप सी सोच रहे हैं गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए है ना। उसके बाद अब देखिए, ये आपने पढ़ लिया, आपका काम हो गया क्या? नहीं, आपका काम नहीं हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। पहला तो ये ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। हिंदी के लिए अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी साहित्यकारों में इनका ये जो है वो 12वें क्रम में। ठीक है, 12वें क्रम में, वैसे ही नहीं पूछेगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 12वें साहित्यकार हैं हिंदी के जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पहली बात तो। ठीक है, ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। आपका काम है कि रचनाएं जितनी भी है विनोद कुमार शुक्ल जी की, सारी रचनाएं आप याद करेंगे। क्या? सारी रचनाएं जो है, सारी रचनाएं आपको याद करनी है, याद करनी है। राज्य की संजू देवी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा कबड्डी खेलती थी। क्या? कबड्डी से संबंधित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सबसे फेमस हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा भाई साहब? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्या? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। आपको अगर कभी एग्जाम में पूछेगा कि भाई साहब उड़न की लहरी कहाँ पाई जाती है, उड़न की लहरी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, जो तितलियां हैं वो तितलियां जो थोड़ी सी अलग अलग टाइप की जो प्रजाति हैं तितलियों की, वो कहाँ पाई जाती हैं? जो भी आपको यूनिक नाम दिखेगा, क्या यूनिक नाम दिखेगा, तो आप यूनिक नाम अगर कुछ दिखेगा तो आप सीधा कांगेर वैली लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। कांगेर वैली बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा नेशनल पार्क भी वही है हमारे छत्तीसगढ़ का। 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति मानव दिवस मनरेगा मजदूरी दर कितने रुपए है? कितने रुपए है? ऑप्शन ए इसका गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 261 रुपये। पहले 243 था, अब बढ़ गया है, 261 हो गया है। छत्तीसगढ़ के सुखदेव केवट ने 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 में 1500 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? पहली बात तो सुखदेव केवट जी क्या करते हैं, देखिए ये दौड़ते हैं। क्या? दौड़ते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या कौन सा पदक जीता है ये बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ये कौन सा? बी कर दें? ऑप्शन बताइए कौन सा कर दें? ऑप्शन ए राइट आंसर। उन्होंने स्वर्ण जीता है। क्या? उन्होंने स्वर्ण जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1500 मीटर रेस में सुखदेव केवट जी गोल्ड मेडल जीते हैं, और वो दौड़ से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स है। अगर आपका यही पूछ लेता क्या छोटी मेहरा, क्या छोटी मेहरा, छोटी मेहरा ये क्या है, तो बोलेंगे ये भी पैरा एथलेटिक्स है। क्या है? ये पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, छोटी मेहरा ये पैरा एथलेटिक्स है। इनको कौन सा सम्मान मिला है बताइए? कौन सा? गुंडाधुर सम्मान मिला था। कौन सा? गुंडाधुर सम्मान मिला था। क्या? गुंडाधुर इनको सम्मान मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है छोटी मेहरा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के पहले संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है बताइए? ऑप्शन ए इसका गलत जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फर्स्ट पे तो उड़ीसा आया है। कौन है? उड़ीसा है। उसके बाद हमारा सेकंड रैंक है। ठीक है, नीति आयोग जारी किया था वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। मतलब किसके पास अच्छा खासा पैसा है? पैसा मतलब ये जो हमारी इकोनॉमी रहती है, हमारे जैसे राज्य की इकोनॉमी जो है
वो हम कहीं ना कहीं हम इतना तो पैसा हमारे पास रहता नहीं कि हम पूरा जो टैक्स है उसी से चला लें। तो कुछ थोड़ा बहुत हम लोन लिया करते हैं, केंद्र सरकार से लेंगे, आरबीआई से लेंगे, कुछ कुछ देशों से भी हम लोग लोन ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या हमारी जो स्वास्थ्य सूचकांक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक अच्छी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अगर आप उधारी में जी रहे हो तो क्या आपका वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उधारी वगैरह बहुत कम ली है, मतलब आपका सूचकांक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उड़ीसा टॉप में है, सेकंड में छत्तीसगढ़ है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का भी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक बहुत अच्छा है। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किस तिथि तक हुआ? बताइए, किस तिथि से किस तिथि तक हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मार्च से 29 मार्च। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य? छत्तीसगढ़। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कौन से परिवार शामिल हैं? बताइए। पंडित, इसमें होता है क्या है, इसमें भाई साहब आपको 10,000 रुपया मिलता है साल का। कितना? 10,000 रुपये मिलता है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत में। अब इसमें कौन कौन शामिल है बताइए। वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, ये भी सही है। पौनी पसारी में से जुड़े हुए भूमिहीन परिवार, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों के मांझी परिवार, ये भी सही है। बैगा गुनिया लोग थे, जो बैगा होते हैं, जो गुनिया होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, ये लोग भी उसी में आते हैं। सबको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के श्री पंडीराम मंडावी का को पद्मश्री सम्मान दिया गया। वे किस जनजाति से संबंधित थे? पंडीराम मंडावी जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनको हमारे राज्य अलंकरण 2024 में भी सम्मानित किया गया था। किसी राज्य अलंकरण 2024 में भी इनको सम्मान दिया गया था। अब वो सम्मान कौन सा है आप ये बताइए। ठीक है, इनको राज्य अलंकरण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। वो सम्मान आप बताइए। और यहाँ पे पंडित राम मंडवी जी को जो पद्मश्री सम्मान दिया गया था, वो जनजाति अगर उनका पूछता है तो बोलेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। सम्मान आप बताइए। भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल छत्तीसगढ़ के किस केंद्रीय जेल में होगा? भाई साहब, इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बोल रहा है, मतलब जेल भी है भाई, देख रहे हो, इको फ्रेंडली। ये हमारा घर इको फ्रेंडली नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए जो जेल है वो, जेल जो है वो इको फ्रेंडली। बताइए कौन सा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय जेल बिलासपुर। हाल ही में किन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, अभी हमारे देखिए पूरे क्वेश्चन हो गए, किसके क्वेश्चन हो गए? अभी हमने छत्तीसगढ़ के देखे, अब देखिए नेशनल के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर। आईसीसी अवार्ड 2024 में किस क्रिकेटर को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? यहाँ पे 2024 में जो भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो भी यहाँ पे चुने गए हैं वो सब आपको याद रहने चाहिए। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सब आपको याद रहने चाहिए। हमने आपको करंट अफेयर में कराया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हुए हैं? बताइए। सही जवाब कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। हाल ही में किन्हें भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा, बताइए कौन सा? ऑप्शन ए क्या ज्ञानेश कुमार। अब देखिए ज्ञानेश कुमार, इसके अलावा हमारे पास जो दो अन्य मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? विवेक जोशी। क्या विवेक जोशी? सुखबीर संधू। सुखबीर संधू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ज्ञानेश कुमार तो जरूर याद रखना है, ये भी पूछ सकता है विवेक जोशी के बारे में भी। रणजी ट्रॉफी 2025 की विजेता कौन सी टीम बनी है? इंपॉर्टेंट है ये रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन बी विदर्भ बना है। हाल ही में अप्रैल 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या था?
के कस्तूरी रंगन इसका सही जवाब हो जाएगा। के कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष भी थे। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है कौन सी, 2020 वाली, जिस पे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें चल रही है वो सब इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रखा गया है? योग दिवस हम कब मनाते हैं? 5, क्या 5 जून? अरे भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या पर्यावरण दिवस मनाते हैं? योग दिवस हम कब मनाते हैं? योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। कब? 21 जून को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मभात चलाया था? सही जवाब म्यांमार। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द रजिस्टर वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र की रचयिता बताया कौन? भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। ठीक है। और बताइए, श्रीमद् भगवद गीता की रचयिता कौन, या किसने लिखा है? ये मुख्य रूप से तो कृष्ण भगवान के उपदेश है, और ये महाभारत का एक अंश होता है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। क्या वेद व्यास जी सही जवाब हो जाएगा? बताइए। महाभारत की बात हो रही है अभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। भारत का समुद्री तटरेखा की लंबाई को बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 11,098 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है। फिर देखिए थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं। हाल ही में जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया के किस क्रम का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? बोलेंगे यूएसए है। कौन है? यूएसए है। यूएसए के बाद कौन हो जाएगा? चलिए, आप वो सीक्वेंस अगर नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इंडिया का तो जरूर याद रखना है। इंडिया का है फोर्थ रैंक हो गया है। कौन सा? फोर्थ रैंक। सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गलत हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। भाई महाराष्ट्र वाले आगे हैं सबसे ज्यादा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण कर दें? अगर आप स्वर्ण सोच रहे हैं आप गलत हो जाएंगे। रजत पदक इसका सही जवाब होगा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? रोहित शर्मा कर दें? गलत जवाब, शिखर धवन राइट आंसर। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भाई साहब शांति की बात हो रही है। क्या लगाने पे आपको शांति मिलती है बताइए? आप बोलेंगे आपने तो हमें याद कराया था और आपने बोला था कहाँ पे भाई, बर्फ लगाने से चोट लगा रहे थे, हम बर्फ लगाते हैं तो आइसलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। आप बताइए इंडिया का रैंक बता दीजिए। इंडिया का रैंक। आप बोलेंगे इंडिया का रैंक आपने बताया था कि इंडिया में 11 से लेके 5 बजे तक शांति रहती है। 115वां रैंक। क्या 115वां रैंक इंडिया का वैश्विक शांति सूचकांक में था? मतलब सोच सकते हैं 115 रैंक है हम लोग, मतलब कितने शांति वाले हैं। बोलेंगे हम लोग शांति प्रिय हैं ही नहीं। देश की 16वीं जो जनगणना होने वाली है वो किस तिथि से शुरू की जाएगी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2026 से चालू होने वाला है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया है। वे भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे?
पंद्रहवें उपराष्ट्रपति बन गए हैं कौन? 15वें उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, हाल ही में नहीं बने हैं, कल बने हैं। कौन बने हैं बताइए? 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अब आप ये पहले बताइए कि जो हमारे 14वें उपराष्ट्रपति थे वो उनका नाम क्या है? बताइए। 15वें अभी जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम बताइए। 15वें उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए कौन? भाई साहब सीपी राधाकृष्णन। क्या सीपी राधाकृष्णन? हमने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, क्या कुछ दिन पहले ही बताया था कि सीपी राधाकृष्णन को यही इनको एनडीए ने चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, एनडीए ने, एनडीए की तरफ से ये थे और एनडीए वालों ने इनको क्या बनाया था कि उम्मीदवार बनाया था कि हमने हमारी तरफ से आप यहाँ पे स्टैंड या फिर खड़े होने वाले हैं। हाल ही में जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 77th। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के अक्षय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है? अक्षय ऊर्जा में क्या आता है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा? सौर आता है, पवन आता है, जल ऊर्जा आता है, सब अक्षय ऊर्जा, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। सूर्य कभी खत्म होगा नहीं खत्म होगा भाई, पवन कभी खत्म होगा नहीं खत्म होगा, जल हमेशा रहेगा। इनसे ऊर्जा, अब इनसे जो क्षमता वाली है ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। लेकिन अगर केवल पवन ऊर्जा की बात की जाए, केवल पवन ऊर्जा, तो केवल पवन ऊर्जा की बात की जाएगी तो गुजरात यहाँ पे टॉप। केवल पवन ऊर्जा की बात की जाएगी पवन ऊर्जा में, तो आप बोलेंगे गुजरात टॉप पर रहा था। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। दोस्तों आज हमने 57 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने आपको कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं कि आप खुद करेंगे, है ना? जो हमने आपको बोला है आप खुद करेंगे, चाहे विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं वो है, या फिर जो यहाँ पे विभाग जो मंत्री हैं वो मंत्रियों के विभाग आपको याद रखने हैं, वो सब आपको याद करने हैं। सब चीज़ें आपको, सारे नोट्स मिल चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। करंट अफेयर हमने जितना भी आपको 57 क्वेश्चन हमने बताया है आप देखेंगे, अगर आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं तो 5 क्वेश्चन, इतने तो आएंगे नहीं। हम ये मान के चलते हैं 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं करंट अफेयर से मिल जाएगा। हमने यहाँ पे केवल 57 देखे, बाकी हमने आपको जो पढ़ाया है वो तो बहुत सारे फैक्ट पढ़ाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी थे उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। धन्यवाद।